हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रैशनलाइजेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिस इज़ मी। मेरा नाम है अशोक चौधरी। मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया है। थीसिस मैंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। इसके अलावा 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे और 1000+ स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ। और मैं एक इंटरनेशनल जर्नल में एक पब्लिकेशन का को ऑथर भी हूँ। इसके अलावा मेरे इंटरेस्ट हैं उसमें स्विमिंग, साइकिलिंग है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है रैशनलाइजेशन पे है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया है कि हमें इसकी सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे इसका? तो हम क्या करेंगे, पहले जो 72 है हमारा यहाँ पे, तो 72 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूँ तो 72 का फैक्टराइजेशन तुम लोगों को आता होगा वैसे। तो बेसिकली तुम इसको लिख सकते हो, ये 12 इंटू 6 होता है। फिर इसको और लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, राइट। अब यहाँ से ये होगा 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तो 3 बार आ गया और फिर 3 आ गया 2 बार, राइट। और अब इसके ऊपर कितना है, 1/3 पावर है, राइट। तो इसका मतलब बेसिकली क्यूब रूट लेना है। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो, अगर क्यूब रूट लेना होता तो यहाँ पे 2 2 2 तो 3 बार आया, तो एक 2 तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक 3 और पैर में आता मेरा, सो दैट मैं इसका जब मल्टीप्लिकेशन करता एक पैर और होता तो मेरा काम बन जाता। तो बेसिकली मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मैं ऑप्शन में देखो, मेरे को 3 1/3 दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 और इसका क्यूब रूट की, मतलब 3 1/3 बेसिकली क्यूब रूट होता है। तो यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक 3 और आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, और फिर मैं वहां से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको क्यूब रूट ले लिया मैंने यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, एक पैर बाहर निकल गया 2, और एक पैर यहाँ से बाहर निकल गया 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, इस पेयर को और इस पेयर को, तो हमें क्या मिला, एक रैशनल, तो वही रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी हमारी रैशनलाइजिंग फैक्टर की है बेसिकली। तो हमें रैशनलाइजेशन करना होगा इस नंबर का। तो मेरे पास नंबर जो दिया है वो कुछ इस तरह से है, 5/√3 माइनस √5, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रैशनलाइज करना चाह रहा हूँ। तो हमने देखा है कि जब मैं डिनोमिनेटर में मेरा एक इरेशनल नंबर है और उसको मैं अगर उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो मैं इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन, मतलब प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √5, ठीक है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमारी एक आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, ये होता है a² माइनस b², ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर है मेरा 5 इंटू √3 प्लस √5, ठीक है। जो नीचे आएगा, नीचे मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, राइट। तो ये यहाँ से देखो 3 माइनस 5 बन जाएगा नीचे, तो 3 माइनस 5 बनेगा तो उसको मैं माइनस का 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से आ गया 5/2, इधर आ गया √3 प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि हमारे पास दो इरेशनल नंबर थे डिनोमिनेटर में, और उनमें दो में कोई प्लस या माइनस की ऑपरेशन थी। यहाँ पे अब हमारे पास 3 इरेशनल नंबर है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, या तो इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लें, अगर इसमें, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग दे रखा है। और एलसीएम लेने के लिए भी मैं कुछ इस तरह से करूंगा इसको कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं √2 और माइनस √5 को एक साथ ले लूँ। तो √2 माइनस √5 को मैंने एक साथ ले लिया, और ये जो √3 है इसको अलग ले लिया, ठीक है। और इधर जो मेरे पास है वो कुछ इस तरह से है कि √2 माइनस √5 फिर से बन जाएगा साथ में, और ये √3 है माइनस का, ये अलग बन गया। तो अब दोनों का जब मैं एलसीएम लेने जाऊंगा तो यहाँ पे देखो, ये पूरे को मैं a मान लूंगा यहाँ पे,
और ये b हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये a प्लस बी है, इधर a माइनस बी है, तो दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा नीचे तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे लग जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में आ जाएगा √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, √2 माइनस √5 प्लस √3। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं जो कट रहा है उसको काट देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो √3 है वो √3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो ये डबल हो गया ओवरऑल। यहाँ पे क्या बना, ये 2 टाइम्स √2 माइनस √5 बन गया, और जो नीचे बन रहा है वो देख लेते हैं हम। तो नीचे बेसिकली ये तो 3 बना देगा, अब ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा 2, तो 2 प्लस 5 और फिर माइनस का क्या आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √5, राइट। और जो नीचे यहाँ पे बनेगा वो आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे, तो ये कुछ कैसे बनेगा, इक्वल टू चल रहा है अभी भी, तो क्या है 2 इंटू √2 माइनस √5, नीचे जो बन रहा है उसको देख लेते हैं हम। तो नीचे में देखो हमारे पास यहाँ पे 7 है प्लस का, यहाँ माइनस का 3 है, तो प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या है, इसको मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ से देखो 2 इंटू √2 इंटू √5 है। ठीक है, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, नीचे में कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूँ। देखो इन दोनों में नीचे यहाँ पे क्या, इस 4 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 4 मेरा जो होता है, 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 4 इक्वल टू 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और इस 2 को, एक 2 को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ √2 इंटू √2। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे इसमें 4 में भी 2 √2 है, और यहाँ पे भी 4 में भी 2 √2 है, और इसमें भी 2 √2 है, तो मैं दोनों में 2 √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 √2 मैंने कॉमन ले लिया। तो 2 √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 √2 निकाल दिया तो √2 बचेगा, तो अंदर तो √2 बचा, और यहाँ पे बचा √5। ठीक है, अब ऊपर क्या था 2 इंटू √2 माइनस √5। ठीक है, तो अब दोनों में जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कट कर देते हैं, तो मैं इसको नीचे वाले को रब कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो टर्म है ये तो डायरेक्टली कैंसिल होगी उसके साथ, एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1/√2। अब इसको अगर मेरा ये ऑप्शन है तो ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, और अगर नहीं होता तो मैं क्या कर सकता था, इसको नीचे √2 से मल्टीप्लाई और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाता। ऐसे भी कर सकता था √2/2 भी, अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये होपफुली ये क्लियर है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम है वो भी कुछ इस तरह की है, तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको जस्ट क्या करना है, एलसीएम लेना है और फिर क्रॉस इसको जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क में रहेगी प्रॉब्लम, आप ट्राई करना।